लास्ट वीडियो में हमने समझा था इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन में बेसिक सा डिफरेंस। आज हम समझते हैं ऑटोमेशन कितने टाइप्स के होते हैं। जनरली पूरे वर्ल्ड में ऑटोमेशन 4 टाइप्स से करा जाता है। पहला होता है फेस कट डिमिंग, सेकंड होता है 0 to 10 वोल्ट डिमिंग, थर्ड होता है डाली डिमिंग, फोर्थ होता है स्विचिंग ऑन ऑफ। बेसिक से फॉर्म में आज इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि चारों टाइप के क्या होते हैं, कैसे पर्पस होता है, क्या क्या काम किया जाता है। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करके जो भी इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन नॉलेज लेना चाहता है उस तक शेयर करके उनको सहयोग कीजिए कि वो भी समझ पाए ये टेक्नोलॉजी क्या होती है। क्योंकि कभी ना कभी आप अपने घर में अगर ऑटोमेशन करवाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये सब वर्क करता है। धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन के और भी टॉपिक्स लेंगे। मैं आपको वीडियोस, ड्राइंग सब कुछ शो करूंगा। अभी सिर्फ बेसिक की फॉर्म में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं ऑटोमेशन के टाइप्स। देखो, जैसे मैंने 4 टाइप की डिमिंग बताई। पहले तो आप ये समझे डिमिंग होती क्या है। डिमिंग होती है लाइट्स को कंट्रोल करना, लाइट्स को डिम करना। अगर कोई भी लाइट इंटेंसिटी उसकी 100% है, यानी 100% पे वो जल रही है, जैसे आप अपने घर में स्विच ऑन स्विच ऑफ करेंगे, अगर स्विच ऑन करते हैं तो आपकी लाइट 100% पे जल जाती है, स्विच ऑफ करेंगे तो 0% हो गई। उसकी इल्यूमिनेशन, उसकी इंटेंसिटी, ये होता है एक प्रॉपर 100% वैल्यू। अगर आपने लाइट को कंट्रोल किया और लाइट को धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी, उसकी इल्यूमिनेशन को कम किया, उसे कहते हैं डिमिंग। अब उसकी डिमिंग अलग अलग मोड्स में भी हो सकती है, यानी 40%, 30%, 50%, 60%। आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल करने के लिए आता है ऑटोमेशन पार्ट। ऑटोमेशन होता है, उसके कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो आपके ड्राइवर्स से इंटीग्रेट होते हैं। ड्राइवर्स यानी एलईडी लाइट्स या कोई स्ट्रिप लाइट्स हो, कोव लाइट्स हो, मैग्नेटिक ट्रैक्स हो, डाउन लाइट्स हो, इनके साथ लगते हैं ड्राइवर्स। ड्राइवर्स एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लाइट को कंट्रोल करते हैं, यानी उसको डिम करने की पावर ड्राइवर के हाथ में है, ड्राइवर को कंट्रोल करने की पावर मॉड्यूल के हाथ में है। तो इसी तरीके से फेस कट डिमर अलग तरीके से आते हैं, यानी एक टेक्नोलॉजी हो गई फेस कट डिमर, दूसरी हो गई 0 to 10 वोल्ट डिमर, थर्ड हो गई डाली डिमर, फोर्थ हो गई स्विचिंग डिमर्स, ऑन ऑफ करने के लिए डिमर्स हो गए, यानी एक्चुएटर्स भी उसको कह देते हैं। अलग अलग कंपनीज में उसके अलग अलग नाम होते हैं। यानी 4 टाइप से प्रोटोकॉल्स हो गए जो ऑटोमेशन को कंट्रोल करने का पार्ट करते हैं। उससे और ज्यादा अलग पे अभी नहीं जाते हैं, अभी बेसिक फॉर्म में समझते हैं जो यूजली रेजिडेंशियल्स वगैरह में यूज होते हैं। कमर्शियल एयरपोर्ट्स वगैरह में तो डीएमएक्स टेक्नोलॉजी काफी कुछ जाता है। अभी हम इन 4 टेक्नोलॉजीज को समझते हैं बेसिक फॉर्म में। फेस कट डिमिंग क्या होती है? एक तरह से आपकी जो वेव्स आ रही हैं, साइनोसोडल वेव्स आ रही हैं, उसको काटते हैं, एक तरह से ऐसे समझे, और उसको डिम करके यानी 30% तक हम लेके जा सकते हैं। मैं ज़्यादा डीप टेक्नोलॉजी में लेके नहीं जा रहा हूँ इसको। अभी आप जो एक आम इंसान है जिसको अपने घर में ऑटोमेशन करवानी है, मैं उसकी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी अगर 30% तक आपको अपनी लाइट को कंट्रोल करना है तो फेस कट डिमिंग टेक्नोलॉजी यूज आएगी। ज्यादातर हमारे घर में जैसे शैंडलियर्स होते हैं या कुछ टाइप की डाउनलाइट्स होती हैं, वो फेस कट डिमिंग में आती हैं। तो जब भी आप अपने घर में ऑटोमेशन करवा रहे हैं, ऑटोमेशन करवाते टाइम आपको अपने घर में कौन से टाइप की लाइट यूज करनी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये आर्किटेक्ट इंटीरियर टीम्स का रोल होता है कि आपके घर में कौन से टाइप का प्रोटोकॉल चलेगा उसको आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर शैंडलियर लग रहा है आपके घर में, वो फेस कट डिमिंग में आएगा, ये 0 to 10 वोल्ट डिमिंग में आएगा, तो इनिशियली उसके वो ड्राइवर पे डिपेंड करता है, उस लाइटिंग फिक्सर के ऊपर डिपेंड करता है ये वो किस टाइप का लाइटिंग फिक्सर है। अगर वो फेस कट लाइटिंग फिक्सर है तो फेस कट ड्राइवर उसके साथ लगेगा, और हमारे ऑटोमेशन डीबी पे, ऑटोमेशन पैनल पे फेस कट डिमर उस पर लगेगा। तो यानी ये आपस में लिंक होना चाहिए। मान लीजिए डाली का ड्राइवर किसी पे लगाया, किसी फिक्सचर पे, और पीछे फेस कट मॉड्यूल आपने लगा दिया, तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि डाली का अलग सिस्टम है। अगर आपने फेस कट डिमर लगा दिया, और सॉरी ड्राइवर लगा दिया और पीछे लगा दिया डाली डिमर, कंट्रोल नहीं करेगा। इसलिए दोनों का मैच करना जरूरी है। तो जो टाइप का फिक्सचर होगा,
लाइटिंग फिक्सचर होगा, उसी टाइप का मॉड्यूल आपके ऑटोमेशन डीबी में लगेगा। अब मान लीजिए डाउन लाइट्स हैं, डाउन लाइट्स अलग अलग टाइप की आ सकती हैं, जैसे वो डाली ड्राइवर के साथ जुड़ी हुई डाली डिमिंग लाइट आ सकती हैं। तो अब दूसरा समझते हैं 0 to 10 वोल्ट डिमिंग। 0 to 10 वोल्ट डिमिंग का मतलब है आउटपुट पे डीसी को कंट्रोल करना। जितना हम कंट्रोल करेंगे 0 to 10 वोल्ट में, अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं आउटपुट वैल्यू डीसी पे, तो उस हिसाब से आपकी लाइट डिम होगी। कोव लाइट, ट्रैक लाइट, मैग्नेटिक ट्रैक लाइट्स, यूजली ये जो टाइप की लाइट्स होती हैं इसको हम 0 to 10 वोल्ट के लाइटिंग फिक्सचर्स में एज्यूम करते हैं, मानते हैं। इसी टाइप से जो लाइट बेचने वाले होते हैं, लाइटिंग वेंडर्स होते हैं, वो ये सब काम टेक्नोलॉजी आपको करके देते हैं। उनके पास उनके अलग अलग लाइट के हिसाब से ड्राइवर चूज होते हैं और उसी हिसाब से आपको टेक्नोलॉजी को चूज करना है। तो 0 to 10 वोल्ट हो गया। अब थर्ड आता है डाली डिमिंग। डाली डिमिंग का काम सबसे अच्छा ये होता है कि आपके एक लूप में, एक बज में आपके 64 ड्राइवर्स के अराउंड कंट्रोल हो जाता है। वॉटेजेस की ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। फेस कट में और 0 to 10 में वॉटेजेस की टेंशन भी रहती है, प्लस आपको सीन्स क्रिएट करने में भी थोड़ा सा इश्यू आता है। डाली में ऐसा नहीं होता। डाली में आप एक लूप में, यानी एक कमरे में, मान लो आप अपनी तार लेके आ रहे हैं ऑटोमेशन टीवी पे, उसके साथ साथ आप उसमें एक कमरे में मान लो 50 ड्राइवर हैं, एक हॉल है बड़ा, 50 ड्राइवर्स हैं, 64 ड्राइवर्स हैं, तो उसको आप एक लूप में अगर डाल देंगे तो यानी वो कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा फेस कट और 0 to 10 में नहीं होता। फेस कट में क्या होता है, अलग अलग कंपनीज के रोल होते हैं। जैसे मान लीजिए एक लूप में, यानी मान लो 6 ड्राइवर, 6 लाइट्स हैं, 6 लाइट की वॉटेज फॉर एग्जांपल 80 वॉट्स बन रही है, तो यानी वो एक लूप में कंट्रोल हो जाएगा। अगर वही वॉटेज 150 हो गई तो वो एक लूप में नहीं कंट्रोल होगा। उसके लिए हो सकता है आपको फेस कट से 0 to 10 में जाना पड़े। फेस कट के बाद 0 to 10 जो होता है वो हाई पावर में काम आता है। एलईडी, जो बड़ी कोव लाइट्स, एलईडी लाइट्स होती हैं, वो 0 to 10 में यूजली हम डाल के रखते हैं। तो सारा खेल वॉटेजेस का है। अगर कम वॉटेज है तो हम उसको, डाउन लाइट्स है नॉर्मल, उसको हम फेस कट में डाल सकते हैं। हाई वॉटेज हो गई, अगर वो शैंडलियर भी हाई वॉटेज में चला गया तो वो 0 to 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमें 0 to 10 का ड्राइवर चाहिए, 0 to 10 का हमें मॉड्यूल चाहिए। डाली में पावर की कोई टेंशन नहीं, बस डाली में ये डिफरेंस आता है, डाली में वायरिंग थोड़ी सी एक वायर इंक्रीज हो जाती है, जो उसे कंट्रोल केबल कहते हैं, और उसका ड्राइवर जो होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। अगर एक फेस कट का ड्राइवर मैं समझूं 500 1000 तक का भी, तो डाली ड्राइवर आपका 2000 से 3000 भी चला जाता है। और उसके बीच की रेंज रहती है, जो 1000 से लेके 2000 3000 के बीच में जो रेंज रहती है, वो 0 to 10 वोल्ट के ड्राइवर की रहती है। स्विचिंग ऑन ऑफ क्या होता है, अगर आपको लाइट्स सिर्फ ऑन ऑफ करनी है, बट एक सर्किट पे ऑन ऑफ करनी है, तो स्विचिंग आता है। स्विचिंग यानी ऑन ऑफ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने घर में गार्ड रूम बनाया है। अब आपकी फसाड लाइटिंग, जो बाहर की लाइट्स होती हैं, जो आपके आउटर में लैंडस्केप में लाइटिंग होती है, मान लीजिए 1000 लाइट्स है, ठीक है। अब एक सर्किट, मान लीजिए 10 लाइट्स का सर्किट है। अब 1000 करने के लिए आपको 100 बटन्स लगाने पड़ेंगे। 10 लाइट का सर्किट है तो आपको 100 बटन लगाने पड़ेंगे। अब जो गार्ड है वो क्या 100 बटन को ऑन ऑफ करता रहेगा लाइटों के हिसाब से? उसके लिए भी प्रॉब्लम है। मान लीजिए गार्ड भी नहीं है, आप गए, आपके लिए भी इश्यूज है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके सर्किट्स बना के, मान लीजिए 1000 लाइट जैसे हमने डिस्कस की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्किट बना के हमने एक बटन पे दे दिया, या 2 बटन पे दे दिए, 4 बटन पे दे दिए, यानी एक दबाया तो उसमें बहुत सारे लाइट्स एक साथ जल जाएंगी। यानी जो काम 100 बटन्स में होने वाला था वो हो सकता है आपका 10 में रह जाए। आपका जो आईपैड पे प्रोग्रामिंग होती है या फोन पे प्रोग्रामिंग होती है, उससे भी इजी हो जाता है कि उसको ऑन ऑफ करना। बट उसके लिए वही है, स्विचिंग के ड्राइवर्स चाहिए, यानी ऑन ऑफ वाले नॉर्मल ड्राइवर्स चाहिए, डिमिंग कंट्रोल वाले नहीं चाहिए। और आपका बैकग्राउंड में ऑटोमेशन डीबी में आपका स्विचिंग मॉड्यूल लग जाएगा। ये जब आप करेंगे तो ये 4 टाइप की टेक्नोलॉजी हैं जो यूजली हर जगह पे यूज होती है पूरे वर्ल्ड में। तो आपको बेसिक से डिफरेंस में मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई सर्किट, कोई लाइट फिक्सचर्स, वॉल लाइट है, शैंडलियर है, हेलोजन लैम्प्स है, इस टाइप के कुछ लाइट्स आ रही हैं जिनकी वोल्टेजेस भी कम है, वो आपका फेस कट में आ जाता है।
उससे ऊपर हायर वोल्टेज में जाता है, या को मैग्नेटिक ट्रैक्स ये सब लाइट्स जाती हैं, या 0 to 10 में ये चला जाता है। आईपी रेटेड भी बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं, ये भी सब देखना पड़ता है। और डाली, जाली में यूजुअली क्या होता है, फेस न्यूट्रल अर्थ, 3 वायर आनी ही आनी है। 3 वायर फेस कट में भी आती हैं, फेस न्यूट्रल अर्थ। 3 वायर आपकी 0 to 10 में आएगी, फेस न्यूट्रल अर्थ, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। डाली में भी फेस न्यूट्रल अर्थ आएगी, स्विचिंग में भी फेस न्यूट्रल अर्थ आएगी। 0 to 10 में 2 वायर इंक्रीज हो जाती हैं, जिसमें हम कैट 6 यूज कर लेते हैं। कैट 6 हमारी उसमें लूप होके लग जाती है। इसके वायरिंग डायग्राम भी मैं आपको कभी ना कभी दिखाऊंगा अगली वीडियोस में। और डाली में भी हम कैट 6 भी यूज कर सकते हैं, 2 कोर शील्डेड केबल भी यूज करते हैं। 2 कोर शील्डेड केबल हमारी कंट्रोलिंग वायर होती है। जैसे मैंने आपको बताया 64 ड्राइवर, 64 ड्राइवर्स, और इसमें हमने आपस में जब लूप किया, जब हम अपना प्रोग्रामिंग सिस्टम शुरू करते हैं ऑटोमेशन का, तो ये हमें एरिया वाइज हमें ट्रेस कर देता है कि कितने ड्राइवर्स एक रूम में लगे हैं। मान लीजिए कोई मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम में फॉर एग्जांपल 10 ड्राइवर्स लगे हुए हैं। उन 10 ड्राइवर्स हमारे प्रोग्रामिंग मॉड्यूल पे, यानी लैपटॉप्स वगैरह पे जिससे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हमें वहाँ पे शो हो जाते हैं। और उसमें कितनी लाइट्स कंट्रोल हो रही है वो भी हमें शो हो जाती है, यानी कितनी वोल्टेजेस उसमें लगी पड़ी हैं, क्या क्या टाइप्स है, वो सब हमें प्रोग्रामिंग में दिख जाता है। जैसे ही वो दिख जाता है, उसमें हम आगे कंट्रोल कर लेते हैं कि इसका सीन क्या बनाना है। ये क्लाइंट के साथ डिस्कशन होता है। एक रूम में ट्रैक लाइट है, कोब लाइट है, डाउन लाइट्स है, तो क्लाइंट के साथ बैठ के हमें सीन्स क्रिएट करने होते हैं कि किस बटन पे किस तरीके का सीन चाहिए। यानी अगर कीपैड का पहला बटन दबाया, क्लाइंट चाहता है सारी लाइट्स मेरी ऑन हो जाए, तो जितनी भी रूम में लाइट होंगी, हम जैसे मास्टर बेडरूम का एग्जांपल लें, ट्रैक लाइट, डाउन लाइट, हेलोजन लाइट, नाइट लैम्प, शैंडलियर, और जितनी भी डाउन लाइट्स हैं सब ऑन हो जाएगा, क्योंकि क्लाइंट ने हमें बोला। क्लाइंट कहता है दूसरे बटन पे हमें ये ऑफ चाहिए, दूसरा बटन दबाया तो ये सारा ऑफ हो गया। क्लाइंट कहता है थर्ड बटन पे मुझे कर्टेंस अप चाहिए, यानी कर्टेंस ओपन चाहिए, अप डाउन ओपन वैसे भी कर सकते हैं। मोटर को कंट्रोल करना, तो हम मोटर को पावर दे रहे हैं, तो हमने एक बटन पे उसको सेट कर दिया। क्लाइंट कहता है डाउन, तो यानी 4 बटन हमने ऐसे सेट कर दिए। बाकी सीन्स हमारे ऐप के ऊपर बन जाते हैं। ऐप का सिस्टम अलग अलग कंपनीज का होता है, क्रस्टोन भी होता है, कंट्रोल 4 भी होता है, ऐसे ऐप्स होती हैं, एक डिवाइसेस होती हैं इनकी, जिसके ऊपर प्रॉपर प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। ये हो गया हमारा प्रोग्रामिंग का पार्ट। एसी भी कंट्रोल हो जाता है, ये हमारा कीपैड्स के ऊपर भी होता है, फ़ोन से भी होता है। एसी कंट्रोल मतलब टेम्परेचर कंट्रोल, ऑन ऑफ करना, टेम्परेचर कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ प्रोग्रामिंग का पार्ट है। तो उम्मीद करूंगा आपको बेसिक फॉर्म में 4 टाइप के प्रोटोकॉल समझ में आए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे इसको बढ़ाएंगे सीरीज को, और आपको इसको इलेबोरेट करके मैं समझाऊंगा विद डायग्राम कि किस टाइप की टेक्नोलॉजी होती है और क्या क्या लाइटिंग फिक्चर्स होते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, जय हिंद।